कौरव और पांडव योद्धाओं ने एक समय पांचाल नरेश द्रुपद पर आक्रमण कर दिया था। यह घटना कुरुक्षेत्र युद्ध से बहुत पहले की है। इसमें कौरव और पांडव वीरों ने बारी बारी से द्रुपद से युद्ध छेड़ा था। पहले कौरव और फिर पांडव। ये युद्ध बड़ा ही चौंकाने वाला तथा अद्भुत था, जिसका ज्ञान कम ही लोगों को है। क्या परिणाम निकला जब पहले कर्ण और फिर अर्जुन द्रुपद से युद्ध करने पहुंचे? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया जान मन ही मन कुछ निश्चय किया और उनसे कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे पास ले आओ। यही मेरे लिए सर्वोत्तम गुरु दक्षिणा होगी। तब बहुत अच्छा कहकर वे सब राजकुमार युद्ध के लिए उद्यत हो रथों में बैठकर गुरु दक्षिणा चुकाने के लिए आचार्य द्रोण के साथ ही वहां से प्रस्थित हुए। तदंतर दुर्योधन, कर्ण, युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंग तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से राजकुमार पांचाल देश में जा पहुँचे और वहाँ के निवासियों को मारते पीटते हुए महाबली राजा द्रुपद की राजधानी को भी रौंदने लगे। उस समय पांचाल राज द्रुपद कौरवों का आक्रमण सुनकर और उनकी विशाल सेना को अपनी आंखों देखकर बड़ी उतावली के साथ भाइयों सहित राजभवन से बाहर निकले। महाराज द्रुपद और उनके सब भाइयों ने कवच धारण किए और अपने अपने रथ पर सवार हो कौरवों के सामने जा पहुँचे और भयानक बाणों की वर्षा करने लगे। कौरवों तथा अन्य राजकुमारों को अपने बल और पराक्रम का घमंड था, इसलिए अर्जुन ने पहले ही अच्छी तरह सलाह करके द्रोणाचार्य जी से कहा, गुरुदेव, इनके पराक्रम दिखाने के पश्चात ही हम लोग युद्ध करेंगे। हमारा विश्वास है ये लोग युद्ध में पांचाल राज को बंदी नहीं बना सकते। यूँ कहकर अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से बाहर ही आधे कोस की दूरी पर ठहर गए। राजा द्रुपद ने कौरवों को देखकर उन पर सब ओर से धावा बोल दिया और बाणों का बड़ा भारी जाल सा बिछाकर कौरव सेना को मूर्छित कर दिया। राजा द्रुपद रथ पर बैठकर यद्यपि अकेले ही बाण वर्षा कर रहे थे, तो भी अत्यंत भय के कारण कौरव उन्हें अनेक सा मानने लगे। द्रुपद के भयंकर बाण सब दिशाओं में विचरने लगे। उस समय दुर्योधन, विकर्ण, सुबाहु, दीर्घलोचन और दुशासन बड़े क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करने लगे। द्रुपद ने अत्यंत घायल होकर तत्काल ही उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। द्रुपद ने कर्ण और दुर्योधन के संपूर्ण अंगों की संधियों में पृथक पृथक कई बाण मारे तथा अन्य योद्धाओं को भी अनेक प्रकार के सायकों द्वारा सहसा बीन डाला और तब बड़े जोर से सिंहनाद किया। पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षित हो गए। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला है तथा कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए पांडवों की ओर भागे। पांडव लोग पीड़ित सैनिकों का आर्तनाद कान में पड़ते ही आचार्य द्रोण को प्रणाम करके रथों पर जा बैठे और वहां से चल दिए। अर्जुन ने पांडु नंदन युधिष्ठिर को ये कहकर रोक दिया कि आप युद्ध ना कीजिए। उस समय अर्जुन ने माद्री कुमार नकुल और सहदेव को अपने रथ के पहियों का रक्षक बनाया। भीमसेन सदा गदा हाथ में लेकर सेना के आगे आगे चलते थे। तदंतर वे यमराज की भांति उस विशाल सेना में घुस गए। गदाधारी भीम स्वयं हाथियों की सेना पर टूट पड़े और गदा की मार से उस गज सेना का संहार आरंभ किया। उधर अर्जुन द्रुपद पर बाण समूहों की वर्षा करते हुए उन पर चढ़ आए। उनके बाणों से घायल हुए पांचाल और सुरंजे वीरों ने तुरंत ही नाना प्रकार के बाणों की वर्षा करके अर्जुन को सब ओर से ढक दिया। शत्रुओं का सिंहनाद सुनकर इंद्र कुमार अर्जुन उसे सहन न कर सके। उस युद्ध में पार्थ ने बाणों का बड़ा भारी सा जाल बिछाकर पांचालों को आच्छादित कर दिया। अर्जुन बड़ी फुर्ती से बाण छोड़ते और निरंतर नए नए बाणों का संधान करते थे। उनके धनुष पर बाण रखने और छोड़ने में थोड़ा सा भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता था। अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा घोर अंधकार फैला दिया था। तब पांचाल राज द्रुपद ने अपने भाई सत्यजित को साथ लेकर तीव्र गति से अर्जुन पर धावा किया, परंतु अर्जुन ने बाणों की भारी बौछार करके पांचाल नरेश को ढक दिया। सत्यजित ने देखा कि धनंजय पांचाल नरेश को पकड़ने के लिए निकट बढ़े आ रहे हैं, तो वे उनकी रक्षा के लिए अर्जुन पर चढ़ आए। अर्जुन ने 10 मर्म भेदी बाणों द्वारा सत्यजित पर बल पूर्वक गहरा आघात करके उन्हें घायल कर दिया और सत्यजित के धनुष को काटकर वे राजा द्रुपद पर चढ़ आए। तब सत्यजित ने दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष लेकर तुरंत ही घोड़े, सारथी एवं रथ सहित अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने शीघ्र ही बाणों की झड़ी लगा दी और सत्यजित को क्षत विक्षित कर दिया।
इससे पीड़ित होकर सत्यजित समर भूमि से भाग गए। उन्हें इस तरह युद्ध से विमुख हुआ देख पांचाल नरेश द्रुपद ने पांडु नंदन अर्जुन पर बड़े वेग से बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तब अर्जुन ने उनसे बड़ा भारी युद्ध प्रारंभ किया। उन्होंने पांचाल राज का धनुष काटकर उनकी ध्वजा को भी धरती पर काट गिराया। फिर 5 बाणों से उनके घोड़ों और सारथी को घायल कर दिया। तत्पश्चात उस कटे हुए धनुष को त्याग कर जब वे दूसरा धनुष और तुणीर लेने लगे, उस समय अर्जुन ने म्यान से तलवार निकालकर सिंह के समान गर्जना की और सहसा पांचाल नरेश के रथ के डंडे पर कूद पड़े। इस प्रकार द्रुपद के रथ पर चढ़कर अर्जुन ने उन्हें अपने काबू में कर लिया। समस्त सैनिकों को अपना बाहुबल दिखाते हुए अर्जुन सिंहनाद करके वहां से लौटे। अर्जुन को आते देख समस्त राजकुमार एकत्रित हो महात्मा द्रुपद के नगर का विध्वंस करने लगे। तब अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन, द्रुपद कौरव वीरों के संबंधी हैं, अतः इनकी सेना का सहार न करो। केवल गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण के प्रति महाराज द्रुपद को ही दे दो। उन पांडव ने यज्ञ सेन द्रुपद को मंत्रियों सहित संग्राम भूमि में बंदी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। उनका अभिमान चूर्ण हो गया था, धन छीन लिया गया था। उस समय द्रोणाचार्य ने मन ही मन पिछले वैर का स्मरण करके राजा द्रुपद से कहा, राजन, मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को रौंद डाला, तुम्हारी राजधानी मिट्टी में मिला दी। अब तुम शत्रु के वश में पड़े हुए जीवन को लेकर यहाँ आए हो। बोलो, अब पुरानी मित्रता चाहते हो क्या? वीर, प्राणों पर संकट आया जानकर भयभीत ना हो। हम क्षमाशील ब्राह्मण हैं। क्षत्रिय शिरोमणे, तुम बचपन से मेरे साथ आश्रम में जो खेले कूदे हो, उससे तुम्हारे ऊपर मेरा स्नेह एवं प्रेम बहुत बढ़ गया है। नरेश्वर, मैं पुनः तुमसे मैत्री के लिए प्रार्थना करता हूँ। राजन, मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम इस राज्य का आधा भाग मुझसे ले लो। यज्ञसेन, तुमने कहा था जो राजा नहीं वह राजा का मित्र नहीं हो सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारा राज्य लेने का प्रयत्न किया है। गंगा के दक्षिण प्रदेश के तुम राजा हो और उत्तर के भूभाग का राजा मैं हूँ। पांचाल, अब यदि उचित समझो तो मुझे अपना मित्र मानो। द्रुपद ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे पराक्रमी महात्माओं में ऐसी उदारता होना आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आपके साथ सदा रहने वाली मैत्री एवं प्रेम चाहता हूँ। द्रुपद के यों कहने पर द्रोणाचार्य ने उन्हें छोड़ दिया और प्रसन्न चित्त हो उनका आदर सत्कार करके उन्हें आधा राज्य दे दिया। इस प्रकार अनेक जनपदों से संपन्न अहिच्छत्रा नाम वाली नगरी को युद्ध में जीतकर अर्जुन ने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा में दे दिया। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।